आप मेरा सब लोगों से निवेदन है, हरियाणा के जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, एक तो हरियाणा के सब साथियों से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को शेयर करें और डब्बाड़ी के पूरे इलाके के अंदर जो आसपास के तमाम गांव हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सब किसान साथियों के बीच में ये मैसेज चल हम हरियाणा में जाएंगे, न केवल मैं जाऊंगा, हमारे साथी बलवान पुनिया जाएंगे, हरियाणा में हमारी किसान सभा के साथी, हमारी पार्टी के साथी और संयुक्त किसान मोर्चा, जो तमाम किसान संगठनों का एक मोर्चा बना हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम 2 तारीख का मंगेज आपके खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे के खिलाफ प्रदर्शन रख रहे। उन्होंने प्रदर्शन रखा था, तो संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम है, तो हम भी जाएंगे। ये लड़ाई क्यों है, किस लिए है, इस बात पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं कि साथियों आज हिंदुस्तान के अंदर किसान को उसका सही भाव नहीं मिलने के कारण, उसकी फसल का सही उसको बीज नहीं मिलने के कारण, उसको सही रे स्प्रे, उसको डीजल पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ने के कारण आज हालात ये कि हिंदुस्तान की जो खेती है वो लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। और खेती जिस प्रकार से हालात खेती की बिगड़ती जा रही है, उस दौर में सरकारें जो है वो किसान की जमीन और किसान के घरों को उनसे लूटना चाहते हैं। आज ऐसा कोई किसान नहीं होगा जिसने लोन नहीं ले रखा हो, और मैं जो किसान साथी जिन्होंने घरों पर लोन नहीं ले रखा, सिर्फ जमीन पर ले रखा है, जो ये खुश होते हैं कि ठीक है भाई फलाने राम का तो घर कुड़ को गया, हमारा क्या फर्क पड़ता है, उनसे मैं कहना चाहता हूं ये लड़ाई की शुरुआत है मित्रों। जमीनें बचाने के लिए बहुत बड़े युद्ध करने की, लड़ाई की नहीं युद्ध की जरूरत पड़ेगी। ये आपकी जमीनों को खोसेंगे, आपको जगह जगह जमीनों पर बैंकों के बोर्ड लगे हुए मिलेंगे अगर हम एकता बना करके लड़े नहीं तो। और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये हमारी लड़ाई का कारण है कि हनुमानगढ़ जिले में 5000 ऐसे खेत हैं जिनकी कुड़कियां नजदीक है, लेकिन हमने एक भी खेत के ऊपर बोर्ड नहीं लगने दिया। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के हर प्रदर्शन में, नौर तहसील के हर प्रदर्शन में, भादरा के हर प्रदर्शन में, टिब्बी के हर प्रदर्शन में, जो है पीलीबंगा के हर प्रदर्शन में, संगरिया के हर प्रदर्शन में, राउसर के हर प्रदर्शन में, एक नंबर पर प्रशासन के सामने हम अगर मांग रखते हैं तो वो ये रखते हैं किसी भी किसान की जमीन को जो है वो कुड़क नहीं किया जाए। उसी का कारण है कि आज तक जमीनें जो है वो कुड़की पर नहीं आई, नहीं तो भाई हालात जो है बहुत खराब होने वाले हैं। जब देश के अंदर कोरोना आया था उस समय देश के तमाम जो फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे, सब कारोबार, बड़े बड़े अरबों के कारोबार बंद थे, लेकिन एक चीज थी जो चल रही थी, वो थी आपकी खेती। उसी दिन के अंदर के बड़े उद्योगपतियों ने यह तय कर लिया था कि हमें हिंदुस्तान की खेती को कब जाना है। ये जो 400 से ज्यादा जो फाइनेंस की दुकानें आई है, उनका कोई धनी धोरी नहीं, 2 दिन ऑफिस खोला, बैग में ऑफिस रखते हैं, ऑफिस को उठा करके चले गए, आपके पट्टे ले गए, आपके चेक ले गए, और फिर आपके पट्टे और चेकों का इतना बड़ा मिसयूज करते हैं। बंगाल में जाकर के चेक का मुकदमा करते हैं, महाराष्ट्र में जाकर के चेकों का मुकदमा करते हैं। ये कोई सताई सामान नहीं है। ये जो नोर में आयु, आवास, आला बाला ये दुकानें चल रही है, ये कभी भी बैग उठा करके भग सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने 50 ऐसी दुकानें यहां से नोर से भगी भी देखी है। पिछले दिनों एक दिन एक आया कि भाई केपरी फाइनेंस थी नोर में, वो तो चले गए। एक फिनेवा कैपिटल थी, वो चले गए। अरे तो मैं क्यों बंगे, तो भाई दुकाना गड़करी सी लोन करे और बाजिया काम सूल चाले, ठीक है, कोई दूध काट ले बाजिए। अब बंगा बेचारा देखा ग्राहक है, फिर चकरी काटता केपरी फाइनेंस को, जयपुर आ जाओ, क्या मैं आज भी किसान जयपुर आई हालात। आवास की रही होगी जी, ये भी भगेंगे। मैं आज कह रहा हूं आपको 1 से 200% भगेंगे। इनका कोई धनी दोरी नहीं रहेगा, इनको भगना पड़ेगा इलाका छोड़ करके। लेकिन जब भगेंगे तब तक हमें यह जरूरत है कि हम हमारी एकता बना करके ऐसी ताकत रखें कि गांव में अगर किसी का भी घर और मकान या जमीन या दुकान या कुछ भी छीनने के लिए आए, उस समय जूत उठा करके इनके खिलाफ विरोध करो। एक ही नया ड्रामा इनका फाइनेंस की, ये जो एस के वाली ये दुकानें, ये एक इसके कारण आपके ट्रैक्टरों को उठा लेते हैं, गाड़ियों को उठा लेते हैं। उसमें भी मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, आज कोई भी फाइनेंस कंपनी बगैर थाने में सूचना दे आपकी गाड़ी को नहीं उठा सकती। आपकी गाड़ी पर आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको आपके स्थान पर छोड़ेंगे और उससे पहले थाने में लिखित रिपोर्ट देंगे। जिस प्रकार से दादागिरी से लठेत आते हैं गाड़ी को चली, बिल्कुल ऐसी चीजें अगर कहीं भी हो तो आप हमें बताइए, बाकायदा FIR होगी। हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, जंक्शन थाने के अंदर 3 FIR हुई फाइनेंस के डाकुओं के खिलाफ, जिन्होंने एक जगह गाड़ी खोसी थी एक वकील की, उस मामले में FIR हुई, वकील के पैर पकड़े, पैसे दिए, गाड़ी दी और नाक रगड़ी फाइनेंस कंपनी ने, फिर जाकर के पीछा छुड़ा। एक किसान का कोई ट्रैक्टर खोसा था, उसने इनका पीछा करके FIR करवाई। FIR होती है, ये उनके कोई बाप की बपोती नहीं, हिंदुस्तान लोन दे दिया, मन करे उस दिन उसका ट्रैक्टर खोस लिया, उससे पहले थाने में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। थाने वाले से बाकायदा वहां से प्रूफ लेकर के आज फलानी जगह आप उसकी गाड़ी को उठाने के लिए जा रहे हो, ये कुछ नहीं देते थाने में। कई जगह तो थानेदारों के साथ ये रामा सहमा रखते हैं, सेटिंग रखते हैं, और कई जगह जो डंके थानेदार होते हैं, जो जमीर वाले, वो लोग इनके जूते टिकाते हैं। जब भी कोई फाइनेंस वाला मामला आते कहते लाओ FIR दर्ज करें। कई थानेदार तो बुला के क्या मुकदमा दर्ज करो। हनुमानगढ़ जंक्शन के थानेदार रामचंद्र कस्वा ने बहुत शानदार काम किया, इन डाकुओं के ऊपर रोक लगाई है। ऐसे बहुत सारे थानेदार है राजस्थान में, देखा आंगा जूत काट गया इलाज करे हुए। लेकिन ईशा भी बहुत सारा थानेदार है, देखा आंग सागर ढाणी चाले और फिर अब वही याद पढ़ाऊं, लोगों ने गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर खोजता फिर। ऐसा कोई नियम नहीं है, और एक किस्त में 2 किस्त में खोज नहीं सकते आपका। इनके जूते मारो करो, कोई इनकी दुकान नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा है।
ठीक है, लोन लिया, लोन चुकाओ, मैं नहीं कहता आप लोन खाओ, कि लोन की एक लिमिटेशन है। मान लो कोई आदमी के बीमार हो गया, घर में दिक्कत हो गई, फसल खराब हो गई, वो अगर एक किस्त दो किस्त नहीं भर पाए तो आप उसके ट्रैक्टर को खोस लोगे, आप उसके घर में घुस जाओगे, आप लाठी लेकर के दादागिरी करोगे, ट्रैक्टर को मैं खोस ले जाऊं, क्यों? आपके बाप का हिंदुस्तान है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये करोड़ों खा करके भाग गए, इनका तो कुछ नहीं खोसा आपने, क्योंकि आपको सबसे मोटी चमड़ी किसान की लगती है, वह आपको पोल लगती है, वो आप चले जाते हो मुंह उठा करके, उसका ट्रैक्टर खोस लेंगे, जमीन पर कब्जा कर लेंगे, जूत पड़ेंगे, कोई नहीं करने देगा जमीन पर कब्जा भाई। यहां मिलावाड़े बास में एक भूमि विकास बैंक, एक डाकू जैसी बैंक, वो है, चोरों की दुकान है। उस बैंक ने भी यहां एक बोर्ड लगाया था मिलावाड़े बास के अंदर, गोदारों के खेत में, बोर्ड की बत्ती बना दी हमने, और खुद ट्रैक्टर लेकर के भाग करके आए। लेकिन ये हिम्मत मैं चाहता हूं अकेले मंगेज में नहीं, आप सब लोगों में हो। और जहां मंगेज को सरकार घेरने के प्रयास करे वहां आप जरूर खड़े हो भाई। तो वहां अगर आप खड़ा नहीं हो पाओगे तो फिर मंगेज कितने दिन लड़ेगा आपके लिए? अब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल डब्बाड़ी आओ, डब्बाड़ी की पुलिस को पता चलना चाहिए कि यूं कोई मंगेज बकरी का बच्चा नहीं कि आप उसको पकड़ लोगे, उठा लोगे, आप मुकदमा कर दोगे। इतना आसान नहीं है भाई। से बहुत सारे मुकदमे खाए हैं हमने जिंदगी में। हमने कोई चोरी डाकू के मुकदमे नहीं खाए, जनता की लड़ाई लड़ने के मुकदमे बहुत सारे लगे हैं और भी लगेंगे, लेकिन मुकदमों से डर करके लड़ाइयों को बंद नहीं करते और नहीं करेंगे। मेरा सब लोगों से निवेदन है कि सब साथी कल 10 बजे डब्बाड़ी के अनाज मंडी के एक ब्लॉक में पहुंचना है और वहां हरियाणा की, राजस्थान की, पूरे देश के अंदर कुर्कियों के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई का जो है वो ऐलान करेंगे। और मेरा सब साथियों से निवेदन है कि मैं आपको एक नंबर जारी कर रहा हूं, पूरे राजस्थान से कुर्की के सवाल पर फोन आते हैं, अकेले फोन को हैंग करके बंद करवा देते हैं। इस फोन की हालात ये बना दी, बूंदी से, कोटा से, एक दिन में हजार फोन आते हैं। मैं लोगों को समझाता हूं कि आप भी एक तोड़ सकते हो ताड़े, पर हर जगह उनको मंगेज चाहिए कि मंगेज ही आकर के तोड़े। जहां तक मेरी ताकत लगती है वहां तक मैं जाता हूं। तो मैंने एक ऑफिस का नंबर जारी किया है, आप ऑफिस के नंबर पर अपनी अपनी समस्याएं जो है, जहां जहां का मामला है, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं ऑफिस के नंबरों की तमाम चीजों पर मैं वापस उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जिन भी मेरे नंबर से बात नहीं हो पाई, तो कार्यालय का मेरा नंबर है, हमारे साथी बालाराम स्वामी में उठाएंगे, 93 585 14 404। आप इस नंबर पर कभी भी, दिन में 12 घंटे खुला रहता है, आप अपनी समस्याएं, दादा का मामला है, उसको डायरी में नोट करवाएं। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मदद की, वहां मैं चल करके मदद करूंगा, मेरा चल करके फोन आएगा। और जो आपको छोटी मोटी मामलों में राय देने की जरूरत होगी, साथी बालाराम स्वामी मेरे साथ ही रहता है एनी टाइम, परमानेंटली, उसको भी सब मामलों की जितनी जानकारी मुझे, ज्यादातर मामलों में उसको भी जानकारी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक फोन पर आप इतने फोन करोगे तो एक आदमी कितने फोन उठा पाएगा एक दिन में? एक दिन में 1000 कॉल, पूरे राजस्थान से कॉल, और आदमी उम्मीद करे कि अभी के अभी पहुंच जाओ। अब ये जो जिस दिन या सिद्धमुख में जो ताला लग रहा था, मैं हनुमानगढ़ था, मेरे पास ऐसा क्या हेलीकॉप्टर है कि सीधा सिद्धमुख उतर जाऊं, लेकिन वो तो क्या, हमारी वहां हमारी नौजवान साथियों की टीम है, मैंने तुरंत उनको फोन किया, वो तुरंत पहुंच गए, तुरंत उसका ताला तोड़ दिया। वो धन्यवाद भी दे रही थी माता श्याम को कि मंगेज के पास फोन किया था, मंगेज ने 1 घंटे के अंदर ताले को तुड़वा दिया। और हमने तुरंत थाने के आगे लोगों को भी भेज दिया था, जिस हमारी बहन को लेकर के गए थे, और 1 घंटे में बहन को भी छुटवा करके हमने घर भेजने का काम किया। और उसके बाद एक प्रदर्शन करके फाइनेंस कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा भी करवाया है। मुझे जहां तक जानकारी मिली है, फाइनेंस कंपनी उसके घर से भैंस और एक छोटे बछड़े को खोला था, वो आज तक पाया नहीं। उसको ढूंढने का काम भी फाइनेंस कंपनी जो चूरू जिले में लगातार लाठी लेके भैंस ढूंढती फिर लगी, ढूंढनी पड़ेगी, नहीं इस भैंस का ₹1.5 लाख जमा कराना पड़ती, तो इलाज कौन भाई? जब आप हमारे चार्ज लगा देते हो, पलंटी लगा देते हो, घरे आने को चार्ज, घरों जाने को चार्ज, हमारी लीगल टीम को चार्ज, हमारो एडवोकेट को चार्ज, वो हमारो वो देखिए बाकी ड्यू होने को चार्ज, वो चेक बाउंस को चार्ज, तो हमारो भैंस चार्ज भी लगा के उतारे ₹1.5 लाख। भैंस खोली बात गई कटाए, बछड़ो खोले वो गयो कटाए, उनका चार्ज भी देना पड़ेगा भाई। आप वो जो चार्ज थे लगाओ, किसान भी चार्ज आपका लगाई सी। तो ये भाई बहुत बड़ी लड़ाई, आपको छोटी लड़ाई लग रही है, आज के जमाने में सबसे बड़ी लड़ाई। और जिनको लगता है लोन थोड़े लोगों ने करा, अभी तक तो बहुत लोग शंकाओं, आगे बताना भी कौन सा गैर मंगेज ने पतो चले को बारे वीडियो में आ जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, वाह हो जाएगी। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं भाई, कोई बदनामी और सवाल कौन को कह दे उठाड़ कर दिया, लेकिन वीडियो ही खातर बनावा कि वीडियो के कारण ही हौसलो आए लोग आप तोड़ो ताड़ो तोड़ने लग गया। जब मैं गुपचुप तोड़ता तो बैंक वाला डरा के पीछा ले ताड़ो लगा देंगे, ताड़ो वीडियो टूटने लगे, जब लोग लट काट के डराने लगे। अभी भी डब्बा लिया को ताड़ो लगे, भी ताड़े के नाम पर डरा के 6 जना को रुपया ले लिया, भी फोटो रखा बेटा, आ देख लो डब्बा में ताड़ो लग रही है। कई लोग का डब्बा लिया जो ताड़ो लगे वो आदमी खराब है। मैं आदमी चाहे खराब हुआ, आदमी चाहे सही हुआ, अपन आदमी मतलब अपन ताड़ो मतलब ताड़ो गलत है। अगर एक जगह ताड़ा लगा हुआ रह गया, चाहे वो गलत आदमी है चाहे वो सही आदमी है, अगर ताड़ा लगा हुआ रह गया तो उस ताड़े का फायदा लेकर के फाइनेंस कंपनियां हजारों लोगों को ड्रा करके उनसे पैसा वसूलेगी, 6 रुपया सैकड़े ब्याज का पैसा वसूल सी,
ताड़ो अगर टूटे हुए तो फाइनेंस कंपनी ने दुकान दिखाने जगह को नहीं हुए। अब लोग जा मंगे जा वीडियो दिखावे और ये वीडियो थारा ताड़े की पोदरी बना दी, नहीं तो बैंक दिखाती कि मैं ताड़ो लगा दियो, मैं पोस्टर चिपा दियो, मैं मारो बैनर लगा दियो, कोई गुनबू से बैनर की टीम बजा दिया लोग 2 मीटर। ओ सुनो राजस्थान ने दिनों चावा वो दियो। और सिर्फ इतो को नहीं, राजस्थान आगे सर्दी को जी मौसम आ जाएगा तब तक एक 2-3 महीने का एक मतलब इसी समय कोई सब लोगों भाई बहनों से मदद लेकर के एक पूरे राजस्थान में फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ जिन भाइयों ने लोन ले रखा है, जिनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ पूरे राजस्थान में एक बड़ा जो है वो एक रस निकालेंगे। और उसके बाद जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है जयपुर के अंदर रखा जाएगा, जिसमें कम से कम 50,000 लोगों को लेकर के हम जयपुर के मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने का काम करेंगे। और सरकार को कहेंगे भी सरकार और सरकार के मंत्री, सरकार के एमएलए, विपक्ष के एमएलए सब चुप क्यों है इन फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ, क्यों नहीं बोल रहा है कोई, कारण क्या है? सवालों से घिरे हैं, जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो इनकलाब चाहिए। भाई इन सवालों का उत्तर दो। कोई भी विधायक क्यों नहीं बोल रहा है फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ? इतनी बड़ी लूट के खिलाफ क्यों तक नहीं हो रहा है एक विधायक आज तक? हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20-20 हजार 30-30 हजार लोग फाइनेंस कंपनियों से प्रताड़ित है और केसीसी तो 100% प्रताड़ित है, एक भी किसान बचा हुआ नहीं है। और फिर भी इनका एक बयान तक नहीं आता। ये बैंकों के फाइनेंस कंपनियों के दलाल बनकर के उनको कहते हैं साहब हम तो आपके साथ हैं, ये तो मंगेज रोड़े गालता है, लोगों को बिगाड़ रहा है। मैं बिगाड़ नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि खेती हमारी अस्मिता है, हमारी जान है, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, हमारे खेत नहीं जाने देंगे, हमारे घर हमारा मंदिर है, मां है जमीन हमारी, उसको यूं थोड़ा ही नीलाम हो जाने देंगे। और कभी मंगेज ने राजनीति करने के लिए इस प्रकार का काम नहीं किया। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं नोर से बाहर जाकर के मुफ्त में नहीं खाता, डब्बाड़ी में मुझे जिंदगी में कभी जाकर के वोट नहीं मांगने। मुझे क्या करना है वहां? मुझे हरियाणा में इलाहाबाद में मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे पीलीभंगा से चुनाव लड़ना है, ऐसी सीट है, मुझे बीकानेर में चुनाव लड़ना है, मुझे बूंदी में चुनाव लड़ना है, राजस्थान में कहां लड़ेगा मंगेज? सिद्धमुख में क्यों जाऊं मैं? मेरे इलाके में तो हमने इतना बड़ा लठ गाड़ रखा है कि कोई फाइनेंस कंपनी की औकात नहीं होती। मंगेज ने जब 2022 के अंदर जो ललाना वाली कुड़की को पाड़ करके कहा कि नोर में पैर मत रखना, पैर नहीं रख पा रहे, या तो नाम ही काफी है, दूसरी जगह कर रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं आप भी किसान सभा बना लो। मेरे नोर के 139 गांव में किसान सभा की कमेटियां हैं हमारी। अगर मंगेज नहीं हो तो मुझे विश्वास है मैं गांव कमेटी को फोन कर दूं, वो कमेटी कुड़की वाले की भेबरी बना दे हमारी। 139 गांव में किसान सभा की कमेटियां हैं, वो कमेटियां खुद लड़ लेगी, मंगेज की जरूरत नहीं पड़ती नोर में तो। लेकिन हम राजस्थान को जगाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा सवाल है ये। तो कल जो हरियाणा के साथी जो जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है भाइयों, डब्बाड़ी आपके नजदीक है, आप सब साथी कल सुबह 10 बजे डब्बाड़ी संयुक्त किसान मोर्चे के कार्यक्रम में पहुंचे और आप तमाम लोग जुड़े। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।